श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ का 30वां अध्याय, पुष्टि मार्ग का महाफल, रासलीला। परब्रह्म श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, जीव सच्चित है, जीव में आनंद का तिरोभाव है, इसलिए जीव आनंद की खोज में है। आनंद भी 3 प्रकार का है, विषयानंद, ब्रह्मानंद और भजनानंद। विषयानंद क्षणिक आनंद है और परिणाम में दुख ही पैदा करता है। ब्रह्मानंद भी सीमित आनंद है, किंतु भजनानंद का आनंद असीमित है। पुष्टि मार्गीय भक्त विषय आनंद नहीं चाहता, न ही ब्रह्मानंद से अभिप्रेत है। वो तो मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं रखता, उसे तो भजनानंद अभीष्ट है। चाहे बार बार जन्म मिले, लेकिन प्रभु की सेवा का आनंद मिलता रहे, इस संयोग रस की अनुभूति होती रहे। सेवा से पहुंचकर वो विरहानुभूति की स्थिति में हो जाता है, और उस विप्रयोग में कभी संयोग और वियोग में पुनः विप्रयोग की अनुभूति होती है, तो ये विरह भी फल रूप हो जाता है। अतः पुष्टि मार्ग का फल भजनानंद है। इसी में उसे प्रभु के अधरामृत का भी आनंद मिल जाता है। इसी भजनानंद का परमोत्कृष्ट रूप चरम सीमा रासलीला है। अतः रासलीला पुष्टि मार्ग का महाफल है। अब हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से गोपियों के प्रसंग में देखें कि गोपियों को रासलीला रूप महाफल की प्राप्ति कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उन पर कृपा कर उन्हें रासलीला का आनंद प्रदान किया, उसी रास की लीलाओं में रमण और उन्हीं ब्रज भक्तों गोपियों के भाव की भावना पुष्टि मार्गीय भक्तों को भी महाफल की प्राप्ति में साधक होगी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी श्री सुबोधनी जी के मंगलाचरण की इस कारिका के द्वारा भागवत के दशम स्कंद के 90 अध्यायों का इस प्रकार वितरण करते हैं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसौ पंचदाह हृदये मम। प्रथम पद चतुर्भिश से जन्म प्रकरण के 4 अध्यायों 1 से 4 का संकेत है। द्वितीय पद चतुर्विष्ट से तामस प्रकरण के 28 अध्यायों अध्याय 5 से 11 और 15 से 35 का संकेत है। ब्रह्मा के मोह विषयक 3 अध्याय 12 से 14 को श्री महाप्रभु जी भी प्रक्षिप्त मानते हैं। अतः इन 3 अध्यायों का आप 10वें स्कंद में समावेश नहीं करते, अतः उन्हें छोड़ दिया गया है। इन 28 अध्यायों में 7-7 अध्यायों में के क्रमशः 4 अवान्तर प्रकरण, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल हैं, अतः चतुर्भी पद का प्रयोग है। तो इस प्रकार अध्याय 29 से 35 को श्री महाप्रभु जी तामस फल प्रकरण कहते हैं, जिसमें रास पंचाध्यायी, रास के 5 अध्याय भी सम्मिलित हैं। तृतीय पद चतुर्भिष्ट से राजस प्रकरण के 28 अध्यायों का संकेत है। इस राजस प्रकरण में भी 7-7 अध्यायों के क्रमशः प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ये 4 अवान्तर प्रकरण हैं, इसलिए चतुर्भी पद प्रयुक्त है। चतुर्थ पद त्रिभी के से सात्विक प्रकरण के 21 अध्याय अध्याय 64 से 84 तक का संकेत है। इस सात्विक प्रकरण में 7-7 अध्यायों के प्रमेय, साधन और फल, ये 3 अवान्तर प्रकरण है। सात्विक प्रकरण में प्रमाण अपेक्षित नहीं। अगले पद षड्भी के से अगले 6 अध्यायों का संकेत है, जो धर्मी के 6 धर्म ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य प्रकट करते हैं। एक एक अध्याय में एक एक धर्म की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी के अनुसार श्री गोकुल वृंदावन की श्री कृष्ण लीलाएं तामस प्रकरण में आती हैं। इसी भाग में पुष्टि भक्ति की विशेष रूप से अभिव्यंजना है। मथुरा की लीलाएं राजस प्रकरण में और द्वारका की लीलाएं सात्विक प्रकरण के अंतर्गत आती हैं। इसलिए पुष्टि भक्तों को तामस प्रकरण की लीलाओं में ही विशेष अभिरुचि है। यही प्रकरण ब्रजभक्त गोपियों की भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन पर पुष्टि कृपा कर उन्हें स्वरूपानंद रसानंद का कृपादान करने से संबंधित है। श्रीमद् भागवत को श्री वेद व्यास जी ने प्रारंभ के मंगलाचरण के 3 श्लोक में ही वेद रूप कल्प वृक्ष फल कहा है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखा मद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुकाः। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है।
ये मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। ये पृथ्वी पर ही सुलभ है। आशय यह है कि ये भगवत रूप है। जगत में ज्ञानी अथवा भक्त जिस आनंदमय फल की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वो आनंदमय फल श्रीमद् भागवत में ही छिपा हुआ है। उसके श्रवण सेवन पठन में उस फल की प्राप्ति वैसे ही होती है जैसे प्राकट्य के समय भगवान श्री कृष्ण से होती है। भगवान श्री कृष्ण दो स्वरूपों में प्रकट हैं, एक केवल रस स्वरूप धर्म स्वरूप से और दूसरे धर्म विशिष्ट धर्मी स्वरूप से। मथुरा में प्रकट स्वरूप से और श्री गोकुल में माया सहित वासुदेव व्यूह में स्थित होकर गुप्त रूप से प्रकट स्वरूप से। दोनों मूल रूप से एक ही हैं, भेद नहीं है। केवल लीला करने के लिए एक स्थान पर शुद्ध केवल रस स्वरूप से और दूसरे स्थान पर व्यूह विशिष्ट चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट रीति से प्रकट हुए हैं। श्री गोकुल में शुद्ध केवल रस स्वरूप से गुप्त रीति से प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य श्रुतियों तथा ऋषियों को पहले दिए वरदान को पूर्ण करना है। भूमि माता और अन्य भक्तों के दुखों को मिटाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि देवों की प्रार्थना को फलीभूत करने के लिए ब्रज में विविध लीलाएं करना लक्ष्य है। भगवान ने प्रथम श्री गोकुल में यही कार्य प्रारंभ किया जिसके लिए आपका मुख्य प्राकट्य था। बाद में जाकर फिर आपने मथुरा और द्वारका की लीलाएं की हैं। प्राकट्य का मूल कारण श्रुतियों और ऋषियों को दिए वरदानों की पूर्ति करना और नंद यशोदा को वात्सल्य रसपान कराना था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम उन ब्रज भक्तों को रसपान के योग्य बनाने के लिए उसी प्रकार की लीलाओं को करना प्रारंभ किया। प्रथम तामस प्रमाण द्वारा भक्तों की आदि भौतिक अविद्या नाश करने के लिए अविद्या रूप पूतना को मारा। अपना महात्म्य प्रकट करने के लिए तथा लोभ मोह आदि दोषों को मिटाने के लिए शकट भंजन आदि लीलाएं की, जिससे ब्रजवासियों की आदि भौतिक अविद्या मिटी और उनका भगवान में स्नेहात्मक निरोध सिद्ध हुआ। तामस प्रमेय प्रकरण में की हुई स्वरूप सौंदर्य कालीय दमन प्रलंब वध आदि लीलाओं द्वारा भगवान ने प्रमेय बल से कृपा बल से ब्रजवासियों का आसक्ति रूप मध्यम निरोध सिद्ध किया। तामस साधन प्रकरण की लीलाओं द्वारा कुमारिकाओं के कात्यायनी व्रत आदि कार्यों को सफल बनाकर ब्रजभक्तों को ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा के ब्रजांगनाओं को भजनानंद के योग्य बनाया। अतः इन लीलाओं और साधनों से एवं प्रभु कृपा से ब्रजवासियों का व्यसन पर्यंत निरोध सिद्ध हुआ। तामस फल प्रकरण की लीलाओं द्वारा भगवान ने ब्रजभक्तों के अधिकारानुसार उन्हें फलदान किया। ये फलदान भगवान ने दो प्रकार से किया, रूप द्वारा और नाम द्वारा। रूप द्वारा 5 प्रकार से किया जिसका 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी में वर्णन है और नाम द्वारा 2 प्रकार से जिसका 2 अध्यायों में वर्णन है। नाम शब्द भी प्रवृत्ति और निवृत्ति भेद से 2 ही प्रकार का है। भगवान ने 5 अध्यायों में 5 प्रकार से लीला कर अपना रसात्मक स्वरूप श्री गोपीजनों में स्थापित किया। तभी तो गोपीजन ने अपने में फलात्मक रस स्वरूप के प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप ही उद्धव जी से क्या कहा, उधो तुम भये बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखें यहाँ तो रोम रोम श्याम है। श्री गोकुल में प्रभु जिस स्वरूप से प्रकटे हैं वो स्वरूप निस्साधन फलात्मा है। श्री महाप्रभु जी श्री सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं, निस्साधन फलात्मायम प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले। अतः भगवान निस्साधन फलात्मा होने के कारण अपने भक्तों को प्रथम सर्वात्म भाव का दान स्वयं करते हैं, तदंतर उनको अपने रस रूप का दान करने के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करते हैं और उसके प्रयत्न का रमण का उपाय भी सिद्ध कर देते हैं। इस प्रकार की कृपा से जीव का अंतःकरण जब तक निरहंकार हो दैन्य भाव से भगवान के शरणापन्न रहता है तब तक वो भक्त भगवान से रमण का आनंद प्राप्त करता है। जो ही अहंकार हुआ, दैन्य गया, शरण भावना लुप्त हुई, वो रमण का आनंद गुमा देता है। श्री गोपीजनों को भी भगवान ने अपने अनुग्रह पुष्टि से सर्व प्रकार उस रमण आनंद के योग्य बनाकर आनंद का दान किया। किंतु उस रमणानंद से गोपीजनों को अभिमान हुआ कि हमारे समान भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जो भगवान ब्रह्मा आदि देवों के वश नहीं वे ही हमारे वश में है। अहंकार के अरि मुरारी तुरंत अगोचर हो गए। गोपियां वन वन में ढूंढने लगी, लता वृक्ष आदि से पूछा किंतु भगवान का पता न चला। आचार्य श्री वल्लभ ने अपने ग्रंथ भक्ति वर्धिनी में आज्ञा की है, यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे
कृतार्थः स्यात् तदेव ही। जब जीव का श्री कृष्ण में व्यसन हो जाता है तब वो श्री कृष्ण के सिवाय अन्य पदार्थों को भूल जाता है, अतः कृतार्थ हो जाता है, भगवत विमुखता रहती ही नहीं। वन में खोजते खोजते गोपियां उस गोपी के पास पहुंची जिसे भगवान अपने साथ ले गए थे, किंतु उसे भी विरहा अवस्था में व्याकुल पाया। गोपियों के पूछने पर उस गोपी विशेष ने कारण बताया कि भगवान क्यों उसे छोड़ गए, अदृश्य क्यों हो गए, तो गोपियां समझ गई ये सब गर्व करने का फल है। हरि के गुणगान करती हुई भगवान से प्रकट होने हेतु प्रार्थना करने लगी, किंतु भगवान प्रकट नहीं हुए। विरहा अधिक्य असह्य होने से रुदन विलाप करने लगी। सबने श्री यमुना जी के तट पर इकट्ठे ही गोपी गीत भागवत के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय कुल 19 श्लोक के माध्यम से सस्वर रुदन किया, विलाप किया। इस रुदन विलाप के द्वारा उनका अंत स्थित अहंकार नष्ट हुआ, पूर्ण दैन्यता उदय हुई। दीन दयालु प्रसन्न होकर उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए और उनकी विरह व्यथा जाती रही। भगवान ने पुनः उन्हें महाराज करके रमण का आनंद दान किया। ये रमण वो है जिसके लिए वेद श्रुति कहती हैं, सोष्णुते सर्वान कामान ब्रह्मणा स विपश्चिता। इस प्रकार के अलौकिक रमण को रास कहते हैं। कारण यह है कि ये रमण रसौ वे सह, जो भगवान है उस भगवत रूप से होता है जिसमें सब कुछ रसमय है। रास शब्द का अर्थ ही इस प्रकार है, रस समूहो रास। जिस लीला में सर्व प्रकार के विशुद्ध रस आनंद ही आनंद की प्रतिक्षण अभिवृद्धि ही होती रहे, वो रास है। रसात्मा भगवान के साथ श्रुति रूपा गोपियों और ऋषि रूपा गोपियों का अलौकिक दिव्य शरीरों से जो रमण हुआ उसको रास कहते हैं। वो रास मोक्ष के आनंद से और ब्रह्मानंद के गणित आनंद से विशेष अगणित आनंद होने के कारण महाफल है। अतः श्री सुखदेव जी इसके श्रवण का फल कहते हुए भागवत में 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 40वें श्लोक में आज्ञा करते हैं कि इस रासलीला के श्रवण से काम रूप का रोग नाश होता है। इसलिए रास को कामलीला समझना भागवत से अनभिज्ञता है। रासलीला को ज्ञानी भक्त और शास्त्र परमोत्तम फल कहते हैं। इसलिए श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में कहा गया, रास लीलैक तात्पर्य है, अर्थात रास लीला ही तात्पर्य है। सब कुछ है, शास्त्रों का सार है, परमोत्कृष्ट फल है, महाफल है। ये काम लीला नहीं, प्रत्युत काम नाशक लीला है। अक्षुण्ण आनंद देने में से सर्वोत्तम महाफल रूप है। अधिक स्पष्टीकरण के लिए और भी समझिए, इस लीला के पात्र निष्काम और अलौकिक हैं, भगवान अकाम हैं, सभी शास्त्र मानते हैं। श्रुतियां और ऋषि भी निष्काम होने से केवल प्रभु रस के पिपासु हैं। गोपियां स्वयं भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, हम सर्व विषयों का त्याग कर निष्काम होने से ही योगियों और ज्ञानी जनों को भी दुर्लभ आपके श्री चरणारविंद को पा सकी हैं। उसका त्याग हम किसी भी प्रकार नहीं कर सकती। पति पुत्र आदि दुखदाता हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। अतः गोपियां विषयी नहीं। श्री गोपीजनों ने पूर्व जन्म में तपस्या कर भगवान से वर प्राप्त किया था कि जिस आपके अगम्य स्वरूप का नेति नेति वर्णन कर हम अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आप भगवान केवल रस रूप आनंद रूप हैं। अतः हे प्रभु, उस रस और आनंद का अनुभव आपको कृपा बिना प्राप्त नहीं हो सकता है, आपकी कृपा बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी कृपा करो कि हम आपके रस रूप का आनंद प्राप्त कर सकें। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर वरदान दिया, सारस्वत कल्प में आप ब्रज में गोपी यूथ से अवतीर्ण होंगी, मैं कृष्ण स्वरूप से प्रकट होऊंगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार तपस्या के शुद्धांतःकरण हुए दंडकारण्य के ऋषियों ने राम के रस रूप स्वरूप का सौंदर्य देख उस रस की प्राप्ति के लिए रास से प्रार्थना की, राम से प्रार्थना की। भगवान ने उस रस स्वरूप से ही रस प्रकट करने की शास्त्रोक्त रीति से सर्व अलौकिक सामग्री प्रकट कर रसरूप महाफल का दान गोपीजनों को दिया। रास लीला के बारे में भ्रम उन्हीं लोगों को होता है जो काम और रस स्वरूप का भेद नहीं जानते। श्री वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते हैं, क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते तासाम कामस्य संपूर्ति निष्कामेनेति आस्तया। इसका भाव ये है कि श्रवण लीला में भी सब क्रियाएं हैं जो रस शास्त्र में रस प्रकट करने के लिए नृत्य आदि होती हैं, उन क्रियाओं के होते हुए भी इसमें काम लौकिक व्याभिचार नहीं है। यदि होता तो संसार पुत्र आदि उत्पन्न होना ऐसा नहीं हुआ। श्री गोपीजनों के काम विशुद्ध रस स्वरूप के रसपान की इच्छा करने की इच्छा की पूर्ति अकाम आत्मा प्रभु ने अपना स्वरूपात्मक रसदान देकर की है।
काम उस इच्छा को कहते हैं जिससे लौकिक विषय भोग की लालसा मन में उत्पन्न होती है। विषय भोग करने से वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। न केवल इतना ही, किंतु विषय भोग से मनुष्य ऊब जाता है, किंतु विषयानंद क्षणिक सुखदायी है, अंत में उससे दुख की प्राप्ति होती है। इस भोग से जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा ही रहता है। रस काम से सर्वथा विपरीत है, उससे संसार उत्पन्न नहीं होता। ये आनंद अक्षय है, क्षण क्षण में नवीन होने से ऊब जाने की घटना नहीं घटती, प्रत्युत उसके पान करने की उत्सुकता बढ़ती ही रहती है, क्योंकि उस अनंत अगाध रस का भंडार श्री कृष्ण जो है। यदि काम लीला होती तो परम वैरागी लौकिक स्त्री पुरुष भेद शून्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी संसार त्यागी मोक्षेच्छु परीक्षित को कभी यह लीला नहीं सुनाते, और उसके सुनने का फल कामनाश, मोक्ष और भगवद आनंद प्राप्ति कभी नहीं कहते। परीक्षित, इस लीला को सुन मुक्त हुए प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिन अन्य व्यक्तियों ने श्रवण किया वे भी मुक्त हुए। उपनिषद आदि शास्त्रों का सिद्धांत है, ये भगवद अंश जीव चिद्रूप है। अविद्या द्वारा देहाध्यास आदि और स्वरूप विस्मृति के कारण आनंद से रहित हो गया। वो आनंद जीव को तब प्राप्त होता है जब आनंद स्वरूप रसात्मा भगवान से संबंध प्राप्त करता है। वो भगवत कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं तब जीव कृतार्थ होता है। वेद श्रुतियां भी तो यही कहती हैं, यम ऐवैष वृणुते तेन लभ्यः, अर्थात ये परमात्मा जिस जीव को अपनाता है वो जीव ही भगवान को पा सकता है। एष ही एव आनंदयति, अर्थात ये परमात्मा ही जीव को आनंदित बनाता है। रस ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, अर्थात ये जीव रस स्वरूप को प्राप्त कर ही आनंद वाला होता है। आदि आदि तो वेद वचनों से भी सिद्ध है कि रसात्मा परमात्मा की प्राप्ति से ही जीव चिद रूप से चिदानंद बनता है। इस रास लीला को सूक्ष्म दृष्टि से विचारने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कृपा कर ब्रज भक्तों का वर्णन किया और उनकी सर्व प्रकार की अविद्या को अपने प्रमाण प्रमेय आदि बल से नष्ट कर उनका अपने में पूर्ण निरोध सिद्ध कर उनको योग्य पात्र बना कर अंत में अपने रस स्वरूप का दान उनको दिया। यही रासलीला का तात्पर्य और भाव है। पुष्टि मार्ग का सारा आधार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यही तामस प्रकरण है। भगवान श्री कृष्ण अपने रसो सह स्वरूप का रस रूप आनंद किस प्रकार कृपा कर जीव को प्रदान करते हैं, यही तो पुष्टि मार्ग है। और ये ब्रज गोपियां ही पुष्टि मार्ग की गुरु हैं। इन्हीं के आदर्श को सामने रखकर तो पुष्टि मार्ग में दैन्य आदि की प्रधानता दी गई। रसात्मा स्वरूप श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करने और एकमात्र उनकी अनन्य शरणागति आदि पर बल दिया गया। तो पाठकों ने पुष्टि मार्ग के महाफल का प्रकरण बड़े विस्तार से अवलोकन किया। यह है पुष्टि मार्ग का सर्वोत्तम आकर्षण और परमोत्कृष्ट विशेषता। क्या पाठकों को अन्यत्र कहीं ऐसे महाफल की प्राप्ति के उदाहरण देखने को मिलेंगे? गोपियों का आदर्श विश्व के इतिहास में अन्यत्र कहीं मिलेगा ही नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।